हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है मेरी अपॉइंटमेंट और मैं अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ। बच्चों के नाश्ते वगैरह बनाए हैं और क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम है 9:30, तो उसके बाद मैं तैयार भी हुई हूँ और भी मैं निकलने लगी थी अपनी अपॉइंटमेंट पे। और ये अपॉइंटमेंट है मेरी डेंटिस्ट की, जो आपको याद होगा मैंने रूट कनाल करवाई थी। तो ये उसी का कोई पार्ट 2 है। क्या प्रोसीजर होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला था कि ये उसी दांत को ही उन्होंने कुछ करना है। आई थिंक वो कवर लगाएंगे या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपॉइंटमेंट पे, वापस आऊँगी तो फिर वहाँ से आपको अपने ब्लॉग के साथ वहीं से स्टार्ट करवाऊंगी। और हो सकता है वहाँ पे भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ अगर मैं कर सकी तो चले मेरे साथ फिर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर के क्लिनिक और हमारे घर से तकरीबन 12-13 मिनट की ड्राइव है। बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब भी नहीं है। और आपको मौसम दिखाना था कि रास्ते में जो फ्रीजिंग हुई हुई थी, जो दरख्तों पे जो पौधों पे, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी नज़र आने की हद तक। लेकिन इंशाल्लाह चलें वापसी पे कोशिश करूँगी कि मैं उसको फ़िल्म कर लूँ। तो मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसा डॉक्टर मिला है जो वीकेंड पे भी ओपन है। तो मुझे वीकेंड पे अपॉइंटमेंट्स लेना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वीकडेज़ में पूरा दिन बच्चों के स्कूल और हस्बैंड के काम के बाद मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता शाम को किसी भी अपॉइंटमेंट पे जाने के लिए, स्पेशली जब इवनिंग हो जाती है, डार्क हो जाता है। तो भी जब हम लोग अंदर आए तो इन लोगों ने मुझे एक सेपरेट रूम में ला के बिठा दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हर पेशेंट एक सेपरेट रूम में बैठेगा। तो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, डॉक्टर का वेट कर रही हूँ। डॉक्टर आएगा, उससे बात होगी तो फिर वो मुझे अंदर लेके जाएंगे प्रोसीजर रूम में, जहाँ पे उन लोगों ने मेरा दांत का प्रोसीजर करना है। तो इतनी अच्छी इन लोगों ने क्लिनिक्स बनाया, बहुत ज़बरदस्त, बड़े साफ़ सुथरे। हालांकि इतना मौसम ऐसा बाहर हो तो अंदर आप लोगों को होता है कि आप अंदर जाएंगे तो कैसा माहौल होगा, लेकिन बहुत अच्छा था। तो फाइनली ये लोग लेके मुझे अंदर लेके आ गई है। ये जो डेंटल असिस्टेंट है, ये डॉक्टर की असिस्टेंट, तो ये भी कह रही थी कि पहले इसको फ्रीज़ करना है मेरे माउथ की वो साइड को। और जनाब ये माउथ की वो साइड को फ्रीज़ करें, साथ मैं देख रही हूँ टीवी, जी रेसिपीज़ देखी जा रही हैं। इसने एक कॉटन स्वॉब लिया, उस पर उसने कोई चीज़ लगाई जो फ्रीजिंग जेल थी और मेरे मुंह के अंदर रख दी उसने। अभी उसने बोला कि आप वेट करें डॉक्टर का, और ज़रा आप फ़नी फ़नी से ग्लासेस देखें जो मैं लगा के बैठी हूँ, क्योंकि ये लाइट के लिए होते हैं। आपके सर के ऊपर इतनी लाइट्स होती हैं तो ये आपको देते हैं ताकि आप टीवी वगैरह देख लें। तो अभी मेरा प्रोसीजर होने वाला है स्टार्ट, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अब मेरा बुरा टाइम स्टार्ट होने वाला है। आई हेट दैट फीलिंग कि जब डॉक्टर आपके दांतों में ड्रिल वगैरह करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की अपॉइंटमेंट के बाद मैं घर की तरफ जा रही हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ, आप ज़रा साइडों पे दरख्त देखें, आपको लग रहा है ना कि किसी पता नहीं ख्वाबों की दुनिया में मैं आपको लेके चली गई हूँ। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो जनाब देखें, फाइनली घर पहुँच गए हैं। और ये इतने दिनों से मैंने आपको दिखाए थे, जो मैंने ये सोप एंड कोई चीज़ भी आप लिक्विड इसमें डाल सकते हैं, डिस्पेंसर जो मैंने लिए थे, जो कि टचलेस हैं, जो कि सेंसर वाले हैं। तो मैंने नवीद को बोला इसको प्लीज़ आप इसको कर दें तो चेक करें, क्योंकि ये होता है ना, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लेते हैं, आप यूज़ नहीं करते, बाद में पता चलता है ख़राब है कि नहीं। ये मुझे एक फ़ीलिंग आ रही थी कि मुझे इनको चेक कर लेना चाहिए। और मज़े की बात दिखाऊंगी है इस वीडियो के एंड पे कि जो मेरी फीलिंग आ रही थी वो कितनी सच्ची थी। मैंने नवीद को बोला, देखा मेरे दिल में हर चीज़ को मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़ सही होने वाली है कि ख़राब होने वाली है। तो अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसकी असम्बली मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, बड़ी ईजी है। बस इसके बॉटम में आपको बैटरीज़ लेनी है, बैटरीज़ भी इंक्लूडेड हैं। और अच्छी प्राइस है जनाब, बहुत अच्छी प्राइस में आपको 2 डिस्पेंसर्स में मिले हैं। सोप इंक्लूडेड नहीं है, सोप मैं सेपरेट लेके आई हुई हूँ। साथ उसके बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ हम इसमें डालेंगे, फिर उसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसमें सोप आपने इंसर्ट करना है और किस तरीके से आपने इसको ऑन एंड ऑफ भी करना है। तो बड़ा ही इजी था, लाइक इतना झटपट में होने वाला। मैं अच्छा, मुझे एक चीज़ का मैं एक चीज़ में बहुत बुरी हूँ, वो है जी कोई भी नई चीज़ को ओपन करके संभल करने में। मेरा दिल करता है नवीद कर दें, फिर मेरा दिल करता है दजाना कर दें, फिर मेरा दिल करता है बैबरस कर दें, बस मुझे ना करना पड़े। मुझे बस असम्बल हुई हुई चीज़, सेटअप हुई हुई चीज़ मिल जाए और मैं सिर्फ उसको यूज़ करूँ। मुझे मेरे घर वाले सारे कहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे अम्मा बोलते हैं। हमारे घर में मेरे बच्चे मुझे अम्मा बोलते हैं और नवीद को बाबा बोलते हैं। तो मैं उनकी अम्मा हूँ और बाबा उनके बाबा हैं। तो वो कहते हैं अम्मा को हर चीज़ ईजी वे में चाहिए, कि अम्मा कहती हैं सारे काम आप कर लो, जो फिगर आउट करने वाली चीज़ें हैं वो बच्चे कर लें और फिर मुझे दे दें और मैं उसको अच्छे से यूज़ कर लूँ। तो मैंने कहा ठीक है ना, आप लोग मेरे बच्चे हो, तो मैंने आपको क्यों दुनिया में मैं लेके आई, इसलिए लेके आई कि आप मेरे काम करो। तो चलो आप करो, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। तो मेरी इस बात पर बड़ा हंसते हैं। मैं कहती हूँ कि देख लो बच्चों, ये बेटा मेरी एक ये फ़ोन पे एक चीज़ आ रही है, इसको आके जाना, इसको आके फ़िक्स कर दो। जहाँ बैबरस ये एक चीज़ आ रही है, इसको आके फिक्स कर दो। तो मैं ऐसी ही हूँ।
तो जनाब देखें, इसको आराम से हमने लिड को किया है ओपन। उसके अंदर ये एक इसको हम क्या स्टॉपर से कह सकते हैं, रबर का स्टॉपर है। इसके अंदर हमने देखें खासा डीप है ये, अच्छी खासी बड़ी बॉटल है। इसके अंदर हम अपने सोप को कर देंगे फिल, और फिर ये जो स्टॉपर था ब्लैक वाला, ये रबर का है, ये इसके ऊपर हम फिक्स कर देंगे। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा पावर का बटन भी नज़र आ रहा होगा उसी के साथ। तो ये है उसका पावर का बटन, क्योंकि इसका सेंसर इतना क्विक सेंस करता है, बड़ा फास्ट है। यानी इतना दूर ही आपका हाथ होता है तो वो आपको बता देता है कि भाई अब ये हाथ आ गया। लाइक बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। आप मेरे बच्चे तो आजकल खूब इस सोप को ना ज़ाया भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे हाथ इसके पास से लेके गुजरते हैं तो सोप बाहर निकल आता है। तो ये चीज़ एक किस्म का नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है इसका सेंसर है, कि इनको चाहिए था कि प्रॉपर जब हाथ पूरा नीचे आए तो उसको डिस्पेंस करना चाहिए सोप, या अगर आपने इसमें सैनिटाइज़र डाला है या आपने डिश लिक्विड जो भी आपने इसमें डाला है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है। अभी हम इसको कर रहे हैं फिल, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फिल करने के बाद इसका किस तरीके से ये चीज़ इसमें से निकलेगी, और फिर आपको पता चलेगा कि जो मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि कोई चीज़ ख़राब भी हो सकती है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कॉस्को से कोई चीज़ लाऊँ और वो ठीक ना निकले और मुझे वो वापस करनी पड़े ख़राब होने की वजह से। हाँ, मैंने बहुत दफ़ा चीज़ें वापस की हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी ना लगे, कलर अच्छा नहीं लगा, उसका काम अच्छा नहीं लगा। लेकिन ऐसा कॉस्को से बहुत कम होता है कि हम कॉस्को जाएँ, कोई चीज़ लें और वो अच्छी ना हो। तो ये जनाब इसका हमने पावर का बटन दबाया, जो मैंने आपको भी दिखाया था। इधर एक पावर का बटन है, उसको प्रेस करेंगे तो इसके नीचे एक लाइट आ जाएगी। और एक साइड पे है जी, देखें मैंने आपको दिखा दी, ये देखें, ये इसमें मैंने डाला था जी सैनिटाइज़र, नहीं इसमें पानी डाला है, इसमें नवीद ने पानी डाला है चेक करने के लिए, क्योंकि जो ये वाला ये ख़राब है। देखें लाइट आ रही है लेकिन ये डिस्पेंस नहीं कर रहा। तो बड़ी कोशिश की कि डिस्पेंस करे, तो इसका फाइनल हमें ये पता चला है कि जनाब ये एक वाला डिस्पेंसर हमारा ख़राब है, दूसरा बिल्कुल ठीक है। अभी नवीद को ये वहम हुआ क्योंकि पानी ज़्यादा लिक्विड होता है, हो सकता है इसलिए वो निकाल रहा है। तो अब हम पानी को गिराएंगे, उसमें हम ये वाला सोप उसमें डाल देंगे, ताकि हमें पता चले कि क्या वो वर्क करता है कि वो भी ख़राब है। अगर ख़राब है तो फिर वापस कर देते हैं। खैर वापस तो ये जा ही रहा है, क्योंकि इधर वे अगर ये एक भी ख़राब है तो वो वापस तो पूरा का पूरा सेट ही लेंगे, फिर मैं वहाँ से जाके एक और ख़रीद लूँगी। तो जनाब देखें, अभी सोप इसमें डाल रहे हैं, होप कि सब चीज़ें ठीक हो। तो देखें आप, मैं कह रही थी इतने दिनों से 3-4 दिन हो गए मुझे ये सामान लेके आए हो, मैंने भी कहती इसको कर दें, इसको कर दें, इसको कर दें। अच्छा कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, अच्छा अभी करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। तो वो चीज़ें आगे आगे जा रही थी। तो आज चूँकि हम अभी आप देखें नवीद ने भी जैकेट पहनी हुई है, क्योंकि हम लोग अपॉइंटमेंट से भी वापस ही आए हैं। और आते ही क्योंकि मेरा मुंह तो पूरा का पूरा वो फ्रीज़, लाइक मैं तो बात भी नहीं कर पा रही थी उस वक्त, खाना पीना कुछ नहीं। नवीद को मैंने आके नाश्ता दे दिया था, बच्चों का नाश्ता मैं मॉर्निंग में बना के चली गई थी, और इसलिए मुझे उनकी फ़िक्र नहीं थी। तो नवीद ने भी नाश्ता किया। नाश्ता करते ही हम लोगों ने ये डिस्पेंसर को फिल कर दिया। हमने कहा देखते हैं कि ये कैसा है। तो अभी नवीद मुझे बोल रहे थे कि आज जाना है इसको चेंज करने। मैंने कहा नहीं आज नहीं, देखे इसका सेंसर ज़रा चेक किया, करीब ही हाथ लाएँ तो वो एकदम से निकाल देता है चीज़ को। तो थोड़ा इसका सेंसर में ये एक नेगेटिव चीज़ मुझे लगी है। हाँ देखें, अब जिस तरह मैंने अपना पूरा हाथ नीचे किया तो ठीक है, ये सोप आ गया। तो जनाब सोप का सारा काम ख़त्म हो गया। मैं पहुंच गई हूँ टिम हॉर्टन। और आई टिम हॉर्टन आपको अंदर से क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आज बाहर इतनी लंबी लाइन थी ड्राइव थ्रू में, तो मैंने सोचा चलो मैं अंदर चली जाती हूँ, अंदर से लेके आती हूँ। क्योंकि जब सर्दी होती है तो गाड़ी में आप जब बैठते हैं तो लोग बैठे बैठे पता नहीं, आई डोंट नो उनके ऑर्डर्स लंबे होते हैं क्या होता है, बहुत लंबा टाइम कभी कभी कर देते हैं। तो बस अभी मैं अंदर पहुँची हूँ, यहाँ से मैं लूँगी अपनी कॉफ़ी को करूँगी मैं इंजॉय, और फिर घर जाके आपको फिर दिखाती हूँ कि मैंने थोड़ी सी बहुत आपसे बातें कर लूँगी, क्योंकि आज संडे का दिन है और मुझे लाइव भी आना है। तो मुझे अपने टाइम को देख के चलना है, कुकिंग वगैरह करने का प्लान नहीं है। तो अभी आपको दिखाती हूँ। हेलो जी, वंस अगेन वेलकम आपका मेरे चैनल पे। एक्चुअली मैंने कहा आपको अपडेट दे देती हूँ। आपने पहले देख लिया होगा कि मेरा सारा दिन मेरा कैसे गुजरा। लाइक कल इतनी इंजॉयमेंट थी, कल इतना फन हम लोगों ने किया, जिब्राइल की बर्थडे थी, सारे काम किए। और आज सुबह मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, मुझे डॉक्टर ने कॉल की कि आप के अपॉइंटमेंट 10:30 की है, लेकिन आप 9:30 आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा इरादा था कि मैं जाऊँगी और उधर से वापसी में हम लोग चले जाएंगे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि आज था लास्ट दिन जब हमारे पास रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो अप्लाई नहीं हुई थी। आज इंशाल्लाह ताला अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी से तकरीबन 2-3 घंटे के बाद सारी रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होने वाली हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद होने वाले हैं। तो मेरा बहुत अरसे से दिल कर रहा था कि मैं पुड़िया चने खाने के लिए जाऊं। तो मैंने नवीद को बोला यूं करें, मुझे आप डॉक्टर के पास ले जाएं और ड्राइव भी आप कर लें, आप बाहर बैठना, मैं जाऊंगी, मैं तो आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। तो नवीद ने बोला ठीक है चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। फिर हुआ क्या, जब मैं अंदर गई डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप कि ये काम हमने करने हैं। लाइक उसमें से सबसे जो बड़ा काम था वो जो मेरे उन्होंने
की थी मेरी रूट कनाल की थी, उस रूट कनाल में उन लोगों ने टेम्परेरी कोई फिलिंग की थी, तो अब उनको वो निकाल के उसमें परमानेंट करनी थी। और अभी वो कहते हैं कभी लाइफ में हम इस पर कवर भी लगाएंगे, कवर अभी नहीं लगाया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम हो गया। मैंने कहा तो कितनी देर लगेगी? कहते हैं उस टाइम उस चीज़ को तो तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें 2 या 3 फीलिंग्स और भी करनी है आपके दांतों में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मेरे दांत बड़े ख़राब हैं, लाइक कुछ ना कुछ मेरे दांतों के साथ होता ही रहता है। तो बस मैंने कहा चलें ठीक है कर ले। मैं कितनी देर लगे? कहते हैं 1 घंटा लगेगा आपको, टोटल 1 घंटा लगेगा। तो मैंने नवीद को मैसेज कर दिया, क्योंकि कोविड की वजह से लोग अंदर अलाउड नहीं है कि आप अंदर आएँ और आप बैठें आके। तो मैंने नवीद को बोल दिया कि आप 1 घंटा बैठ जाएंगे? कहते हैं हाँ मैं बैठ जाऊँगा, मैं गाड़ी स्टार्ट रखूँगा, ऑल दो ठंड है लेकिन मैं बैठूँगा, वेट करूँगा तुम्हारा। तो जनाब मैं 15 मिनट हो गए, तो उन्होंने मुझे वो फ्रीजिंग जेल लगाई, जो मैं भी आपको मैंने आपको दिखाई भी सारा है कि वो फ्रीजिंग जेल लगा के वो स्टिक सी मुंह में डाल के, लाइक आई डोंट नो वो क्लिप इसमें आपको मैंने दिखाया कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन कौन से क्लिप ऐड किए हैं। तो वो फ्रीजिंग जेल लगा के मुझे मास्क लगा के उन्होंने बिठा दिया कि अब आप बैठे हैं, अभी ये फ्रीजिंग जेल आपको फ्रीज करेगी, उसके बाद हम आपको फ्रीज करेंगे, एक्चुअल लाइक नीडल्स वगैरह देंगे। तो उस चीज़ में इन लोगों ने आधा घंटा लगा दिया। मैंने फिर नवीद को मैसेज किया, मैंने कहा देखें आप चले जाएं, बाहर ठंड है, तो आप मुझे फिर पिकअप करने आ जाना, फिर हम यहाँ से ब्रेकफास्ट के लिए चले जाएंगे। कहते हैं ठीक है। अब नवीद चले गए मुझे छोड़ के, तकरीबन 10 बजे का टाइम था, नवीद वहाँ से निकल गए। अब 10 बजे नवीद गए तो मैं फ्री हुई तकरीबन 11:30 बजे। 11:30 मैंने नवीद को मैसेज किया कि अब आप मुझे लेने के लिए आ जाएं। इन बिटवीन मेरी अम्मी की कॉल्स आ रही हैं, सबकी कॉल्स आ रही हैं कि कॉल नहीं ले रही, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है जब मैं कहीं लॉन्ग टाइम के लिए कहीं जा रही होती हूँ 2-4 घंटे के लिए, तो मैं बता देती हूँ कि मुझे टाइम लगेगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, तो मैं गई। अब क्या हुआ जनाब, पूरा चेहरा मेरा, लोगों को नवीद को तो बिल्कुल नजर नहीं, अभी आपको भी शायद आई डोंट नो कुछ फील हो रहा है कि नहीं, ये साइड है मेरी, राइट साइड है वो पूरी, लाइक मुझे लग रहा था कि बिल्कुल रॉक है इतना, ये पूरा नोज भी एक साइड, ये मुझे इधर नेक में भी सारा दर्द हो रहा था। आई डोंट नो रीज़न क्या थी, क्योंकि रूट कैनाल बहुत डीप होता है, वो रीज़न थी। मुझे हेडेक भी स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग वहाँ से घर आए, घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया, आराम करने के बाद हम लोग निकले हैं कॉफ़ी पीने, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, वो क्लिप भी ऐड करूँगी। फिर वहाँ से हम लोग घर आए हैं, तो वो मैंने डिस्पेंसर वगैरह खोल दिया, जो कि वो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो अभी जनाब मैं घर आई हूँ, और मैंने अभी जैकेट नहीं उतारी है, मैं जैसे गई थी वैसे ही बैठी हुई, क्योंकि मैं जब आई थी मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, तो इसलिए आज कुकिंग का भी प्लान नहीं है। देखती हूँ क्या खाऊंगी, जो भी लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ वही खाएंगे, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा। आई डोंट नो, लाइक ये डिफरेंट तरह का था, लाइक मुझे आज काफ़ी लाइक डाउन फील हो रहा था। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं अपडेट दे देती हूँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, क्योंकि जब मैं बेहतर हुई तो मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। आप सोचें ज़रा, मैं सुबह गई थी तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ था, तो मेरा तकरीबन आप कह लें कि फास्टिंग ही हो गई। सुबह से लेके तकरीबन 4:30 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने जाके कॉफ़ी पी और मैंने वो डैनिश खाया, और तब जाके मुझे सुकून आया, क्योंकि भूख भी लगी थी। लेकिन जब आपको फ्रीजिंग हुई होती है तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप कहाँ कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ। तो बस जनाब इस तरीके से आज मेरा दिन गुजरा, एक दिन इतना अच्छा गुजरा, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। आपने इतने प्यारे कॉमेंट्स किए हैं, इतने प्यारे कॉमेंट्स किए हैं, इतनी दुआएं दी हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि मुझे आप लोग मिले हैं। और मैं वाकई दिल से कहती हूँ कि मैं दिल से आप लोगों से मोहब्बत करती हूँ, सीरियसली। लाइक आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, जितना प्यार शो करते हैं, और इतने नाइस है। लाइक अभी तक मुझे कोई भी एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे सब्सक्राइबर्स में या मेरे इंस्टा पे जिसको मुझे ब्लॉक करना पड़े उस तरीके से कि मैं कहूँगी नहीं इसके कमेंट्स अच्छे नहीं है, इसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, या ये मेरी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोग मिले हैं। इसी तरीके से आप मेरे साथ रहें और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह ताला हम टुगेदर एक दिन और आगे आगे जाते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। मैंने कहा आपका शुक्रिया भी अदा कर दूँ, और अभी मिलने वाली हूँ आपसे, लाइव जाने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी बस घर जब मैं आई हूँ तो अभी मैं जैकेट पहन के बैठी हूँ, अभी कोई काम शाम नहीं किए हैं। तो बस अभी जाऊँगी नीचे किचन में और देखती हूँ क्या चीज़ लेफ्ट ओवर पड़ी है, क्योंकि फूड है तो वो खा लेंगे, अगर नहीं है तो भी देखते हैं कहीं बाहर से कुछ लाना पड़ेगा या कुछ भी, क्योंकि इस वीक हम लोगों ने बाहर से अभी तक कुछ खाया नहीं है, हो सकता है पिज़्ज़ा ही लेके आ जाएं। तो बस जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अभी मैं आने वाली हूँ लाइव, अभी आप लोगों से मिलती हूँ उधर, और तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।